हृदय के अंतःस्थल से आपको एवं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हम लोगों के लिए, हमारे परिसंघ के लिए थोड़ा सा समय निकाला है। अभी जो प्रजातंत्र का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, खास करके बिहार में 8 लोकसभा का चुनाव जो है 7वां चरण में होने जा रहा है। यदि हम अपने लोकसभा क्षेत्र से शुरू करें तो डॉक्टर अंशुल अभिजीत, जो हमारे भूतपूर्व स्पीकर मीरा कुमार जी के पुत्र हैं और स्वर्गीय सबसे बड़े नेता स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के नाती हैं और सुमित्रा जी के पोते हैं, जो खुद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पास आउट हैं और उनका जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अपना खास विज़न है। हर तबके के लिए, चाहे वो आईटी हब की बात हो या जो है पटना साहिब में पिंक बस चलाने की बात हो महिलाओं के लिए, या इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाने की बात हो, इन सब चीज़ों का जो है उनके दिमाग में जो बात चल रही है, बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर हैं, आईटी सेक्टर खास करके, उनका ऑफिस यहाँ लाने के लिए वो जो अपना विज़न देखे हैं, जो स्वप्न देखा है, इस स्वप्न को साकार करने के लिए हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि जो है डॉक्टर अंशुल अभिजीत को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने। उसी तरह पाटलिपुत्रा से हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री डॉक्टर मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं पाटलिपुत्रा से, जो कि एक संघर्षशील नेत्री के साथ साथ जो है जनता की आवाज़ बन करके मुखर रूप से जो है जनता की समस्याओं को रखती हैं। उसी तरह जहानाबाद से डॉक्टर सुरेंद्र यादव हमेशा से जो है चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार जो स्थिति बनी है, हालांकि जहानाबाद में डॉक्टर अरुण कुमार के आने से त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना है, लेकिन फिर भी जो वहाँ हवा चल रही है उसमें डॉक्टर सुरेंद्र जी का एज है। इसी तरह से 3 बार से जीते हुए नालंदा के प्रत्याशी कौशलेंद्र जी के समक्ष 20 रुपये चंदा की पार्टी जो जन समर्थन से चल रही है, डॉक्टर संदीप सौरभ उनके सामने खड़े हैं और जनमत का सहयोग मिल रहा है और अपनी जो है लिमिटेड जो सीमित संसाधन है उसके बल पर, चाहे डॉक्टर संदीप सौरभ जी हों, चाहे कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी आरा से हों, चाहे कॉमरेड राजा राम सिंह जो है काराकाट से हों, चाहे इन लोगों में जो है जनमत मिल रहा है। इसी तरह से यदि काराकाट की बात की जाए तो वहाँ भी त्रिकोणीय संघर्ष होने का आसरा बन रहा है और ऐसे हालात में महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका एज बन रहा है। ये कहना उचित होगा कि हमारे एक बहुत ही अच्छे नेता जो बिहार सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, सुधाकर सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं, जगता बाबू के पुत्र हैं और बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी जो है उनके प्रति भी जनमत का काफ़ी अच्छा रुझान है और मैं समझता हूँ कि सभी जो है कैंडिडेट और सासाराम से इसी तरह मनोज जी जो है उम्मीदवार हैं। तो मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से सभी लोगों से अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। आप हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें, किसी के बहकावे में, किसी के प्रलोभन में
आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा करना सबसे पहला ज़रूरी है। उसी तरह जो है संविधान की रक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में हम लोग जो है अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। जब नई सरकार आएगी तो उससे भी हम अपनी समस्याओं को, चाहे शिक्षा की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, रोज़गार की समस्या हो, आदि अन्य समस्याओं के लिए भी हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन एक मौका अभी है और अंतिम चरण, 7वां चरण जो 1 जून को होने जा रहा है, इसमें आप सबों से आग्रह है कि आप अपना संवैधानिक अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया है, और सभी के लिए, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो। बड़ा से बड़ा व्यक्ति का मतलब मेरा जो है किसी से जात पात से नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि समाज में जो अभी चल रहा है, सभी लोगों का वोट का महत्व एक ही है, चाहे वे किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी रिलीजन के हों। तो मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूँगा कि एक बार निष्पक्ष होकर के अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट दे करके अपना जो है प्रजातंत्र को बचाने में और संविधान की रक्षा करने में अपना योगदान दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं राम प्यारे प्रसाद नट, अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भूतपूर्व छात्र सभा अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय, साथ ही साथ भासु बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन के संस्थापक सदस्य का जो है अपील स्वीकार करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। माननीय राहुल गांधी जी जो युवा हृदय सम्राट हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही पंचकुला में एक DNT के लिए जो है एक मीटिंग की थी, और जिसके लिए इन लोगों का कल्याण कैसे हो आपको पता होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि NT और DNT समुदाय में NT और DNT में, खासकर बिहार में जो है DNT में 61 जातियाँ हैं। उसी तरह से जो है 600 से ज़्यादा जातियाँ ऑल ओवर इंडिया में हैं। और यदि इन लोगों का विकास होगा तो इसके ऊपर सरकार को एक ध्यान देना होगा, एक स्पेशल अटेंशन पे करना होगा। और इन सब चीज़ों के लिए हम पहले भी संघर्षरत रहे हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। चाहे वो आवास की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, रोज़गार की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, करेंगे। लेकिन एक बार पुनः सभी से आग्रह है कि किसी के बहकावे में ना करके अपने वोट के महत्व को समझते हुए, आपका वोट काफ़ी कीमती है और ये देश हित में लगे। और देश हित के लिए जो है ये ज़रूरी है कि हम लोग महागठबंधन में अपना वोट करें, महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।